हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 44 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 43 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अभ्यास 44 में बोला गया है ना, एक वर्ग की एक भुजा 22 मीटर है। इस वर्ग के चारों ओर ना बाहर से 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले ना यहाँ पर एक फिगर समझिएगा। ये हमने एक आयत बनाया, ये फ्रेंड्स आयत बोले बल्कि एक वर्ग बनाया। इसके चारों ओर ना बाहर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, देखिएगा। ये फ्रेंड्स मान लेते हैं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर यहाँ पर चौड़ा रास्ता है ना। तो ये फ्रेंड्स अभी जो 22 मीटर वर्ग की भुजा यहाँ पर दिया गया है ना 22 मीटर, तो एक तो यहाँ पर 22 आएगा ही, एक फ्रेंड्स एक और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 24 हो जाएगा। इधर से भी जुड़ेगा तब 22 से 2 24 ही हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है? जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे पहला में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब उसके बाद में देखेंगे भुजा कितना दिया गया है, 22 ना। तब 22 का स्क्वायर फ्रेंड्स हमें पता है 22 गुना 22 करते हैं ना तो 484 आता है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में फ्रेंड्स एक बार का क्षेत्रफल तो निकाल दिए हैं, अब 1 मीटर चौड़ाई का और रास्ता बनाया गया है ना। तब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सीधा नया वर्ग का क्षेत्रफल। नया वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो ये देखिए 22 था, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 24। अगर इधर चलेंगे तो 1 मीटर ये बढ़ेगा तो भी 22 से 2 24 हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला होगा भुजा स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 576। कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फ्रेंड्स मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम मुझसे बोला गया था रास्ता का क्षेत्रफल, इसका फ्रेंड्स यहाँ पर से क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला रास्ता का। तो यहाँ पर लिख देते हैं रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। एक नया वाला माइनस पुराना वाला को घटा दीजिए। तो नया वाला 576 माइनस पुराना वाला 484। 6 में से 4 जाएगा 2, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 92 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर ना रास्ता का क्षेत्रफल हमारा निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा, अब दूसरा में फ्रेंड्स, अच्छा इस बार सिर्फ आयत वाला बोला गया, इसमें भी फ्रेंड्स सेम ही कंडीशन है। देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल निकालिए। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई यानी 24 गुने 20। तो 24 गुने के 48, 480 आ जाएगा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। आयत के चारों ओर ना फ्रेंड्स बाहर से 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, देखिएगा। तो लिखेंगे, फिगर बनाना जरूरी नहीं है बार बार में, कोई दिक्कत नहीं है। नया आयत का क्षेत्रफल 2 मीटर चौड़ा है ना। तो फिर से देखिएगा, ये वाला 24 है, ये वाला 20 है। ये आयत है, देखिएगा पहले फिगर से ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा ये फ्रेंड्स, अगर 2 मीटर इधर है तो 2 2 मीटर इधर इधर बढ़ेगा। अगर इधर 2 मीटर लंबाई में बढ़ा है तो नीचे भी 2 मीटर लंबाई में बढ़ेगा। तो फिर सभी लंबाई है हमारा 24 24 है ना। तो देखिए 2 मीटर ऊपर बढ़ा तो 24 और 2 26, 2 मीटर नीचे बढ़ा तो 26 और 2 28। चौड़ाई है फ्रेंड्स 20, देखिएगा 2 इधर बढ़ा है तो 20 और 2 22, 2 इधर बढ़ा है तब 22 और 2 24। अब समझ गए ना कि कैसे करके हम लिखे हैं। अब 28 में फ्रेंड्स 24 से गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे ना तो 672 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमसे बोला क्या गया था, तो बरामदे का क्षेत्रफल ना, तो लिखते हैं बरामदे का क्षेत्रफल। नया वाला आयत का क्षेत्रफल कितना था 672, माइनस पुराना वाला कितना है 480, घटाइए। जाएगा घटाएंगे फ्रेंड तो 2, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 5 में से 4 जाएगा 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 192 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ जाएगा बरामदे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। देखिएगा आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो बोला गया इस आयत के चारों ओर ना 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है फ्रेंड, तो 76 गुने 61 कर दीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना 4636 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 2 मीटर फ्रेंड से चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है ना। तो लिख लेते हैं नया आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि फ्रेंड्स 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया था, देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जस्ट हमने आपको बताया था 2 मीटर का मतलब 2 मीटर लंबा, तो 2 मीटर चौड़ा भी बढ़ेगा, है ना। तो 2 2 मीटर यानी 4 बढ़ेगा। तो 76 में फ्रेंड्स हम यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 80, 61 में 4 जोड़ेंगे तब 65, गुना कर लेंगे तो 0, 8 5 40, 8 6 48, 4 52।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 5200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रास्ता का क्षेत्रफल पूछा गया हमसे, तो निकाल देते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर नया माइनस पुराना ना, तब 5200 माइनस 4636। घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 11 में से 6 जाएगा तो 5, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो 564 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताएंगे तीसरा में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चौथा देखेंगे, वर्ग का भुजा फ्रेंड्स 36 है। वर्ग के चारों ओर अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते के बाद अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले वर्ग का भुजा फ्रेंड्स से दिया गया है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, भुजा है 36 तो 36 का स्क्वायर। हमें फ्रेंड्स 36 का स्क्वायर याद है ना, 1296 होता है, तो लिख देते हैं 1296। मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखेंगे 36 मीटर रास्ता ना है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये हमारा वर्ग है, 3 3 मीटर फ्रेंड्स यहाँ पर चौड़ा रास्ता बनाया गया है अंदर की ओर। तो फ्रेंड्स ये 36 है ना, 3 मीटर इधर है तो 3 मीटर ऊपर भी तो है, तो टोटल फ्रेंड्स 3 और 3 6 मीटर रास्ता कम जाएगा, तो कितना बचेगा अब? आप कहेंगे 30 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, 30 का क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर कितना, 900 मीटर स्क्वायर आ जाएगा छोटा वाला का क्षेत्रफल। चलिए, तो बोला गया रास्ते के बाद अंदर के बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमारा फ्रेंड्स यही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पांचवा में एक आयत का लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, चारों ओर अंदर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना गया है, तो रास्ते के बाद अंदर बचे के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स बना देते हैं 5वें नंबर को। सबसे पहले हम यहाँ पर भी आयत का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 58 × 44। ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेगा ना, अगर 58 × 44 निकालेंगे तो हमें घटाना उठाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ना, रास्ते के बाद अंदर का बचे भाग का क्षेत्रफल ना पूछा है। 58 मीटर ये है, 44 मीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये आ गया है ना, तो 4 मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर चौड़ा ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा, और आगे पीछे दोनों ना, तो 4 4 8 मीटर। तो 58 में से फ्रेंड्स अगर हम 8 घटा दें, 44 में से 8 घटा दें, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 50 आएगा ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए 14 में से 8 जाएगा तो 6 या 3 36, 0 5 36 और 5 या 15 3 18, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हमारा 1800 ना वर्ग मीटर आंसर ही आ जाएगा एक ही बार में, बिना फ्रेंड्स कुछ किए। ठीक है, समझ गया ना। चलिए छठा देख लेते हैं अब। वैसे आप वो तरीका से भी बनाएंगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए लंबाई 77 है, चौड़ाई 62 है, तो मैदान के चारों ओर ना 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिएगा, लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल 77 और 62 था ना, तो 77 गुने 62 है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गुना कर लिया है, हमारा यहाँ पर 4774 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना नया आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नया आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 77 है ना, तो फ्रेंड्स 1 1 मीटर रास्ता यहाँ पर बढ़ाया गया, तो 77 2 79, अब 62 2 यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5056 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर हमसे बोला गया है रास्ता का क्षेत्रफल ना, तो लिख देते हैं रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो नया में से पुराना को घटा देंगे, यानी 5056 माइनस 4774। ठीक है, घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, 15 में से 7 जाएगा 8, और 9 में से 7 जाएगा 2, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो फ्रेंड्स 282 वर्ग मीटर कहिए या फिर मीटर स्क्वायर कहिए, बात बराबर ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न, देखेंगे 7वां में बोला गया वर्गाकार तालाब की एक भुजा 41 मीटर है, इस तालाब के चारों ओर अंदर से 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, तो रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का बात है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल फ्रेंड्स भुजा स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर, तो 41 गुने 41 करेंगे, तो इसको जब 41 गुने 41 करेंगे ना, तो 1681 निकल कर आएगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से फ्रेंड्स 3 मीटर रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे, लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन फ्रेंड्स ये नया वाला वर्ग निकाल रहे हैं इधर, 3 मीटर रास्ता बनाएगा ना, तो 3 नीचे 3 ऊपर, तो 3 3 6, तो 41 में से फ्रेंड्स यहाँ पर पहले 6 घटाइए, तो 41 में से 6 घटाएंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर,
तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 1225 निकल कर आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स निकालेंगे रास्ता का क्षेत्रफल। तो नया माइनस पुराना, तो 1225 माइनस, अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रेंड्स नया माइनस पुराना मत कीजिएगा, क्योंकि नया माइनस पुराना करेंगे ना तो उल्टा घट जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा आंसर, पुराना माइनस नया ही रहेगा। 1681 में से 1225 घटाएंगे तो 456 मीटर स्क्वायर, यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सातवां भी हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आठवां देखिए, एक कमरा 15 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर ना 1/2 मीटर जगह छोड़ा गया है। पूरे कमरे में कालीन बिछा दिया गया है। यदि कालीन की चौड़ाई 2 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करना। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो प्रश्न में बोला कि वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होगा फ्रेंड्स लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 15 गुने यहाँ पर 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये फ्रेंड्स 15 गुने 9 ना, यहाँ पर आ जाएगा पुराना वाला आयत का, ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्यों फ्रेंड्स हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखेंगे 1/2 मीटर जगह छोड़ा गया है। 1/2 मीटर कहने का मतलब फ्रेंड्स आधा, आधा ही होता है ना। जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला आयत है। ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ कालीन बिछाना है, यहाँ है ना, चारों ओर है कालीन बिछाना। 1/2 मीटर यानी आधा जगह छोड़ा गया, आधा मीटर। तो 15 मीटर फ्रेंड्स, आधा इधर आधा इधर, तो 1 मीटर कम जाएगा। 9 मीटर है तो आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1 मीटर कम जाएगा, तो एक यहाँ पर लंबाई 14 मीटर बचेगा और चौड़ाई फ्रेंड्स यहाँ पर 8 मीटर बचेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं नया आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, 14 गुने 8, तो 14 8 बेलोतल से, तो 112 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। पहले बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे नहीं। तो कमरे में पूरा में कालीन बिछा दिया गया है। यदि कालीन की चौड़ाई फ्रेंड्स 2 मीटर है तो लंबाई याद करें। तो फ्रेंड्स क्या हमें लंबाई पता है? नहीं पता है। तो लिख लेते हैं कि लंबाई x है, तो जो हमारा चौड़ाई होगा, ये फ्रेंड्स चौड़ाई कितना है, चौड़ाई तो 2 मीटर दिया गया है, तो चौड़ाई कुछ मानना ही नहीं है, तो लंबाई सिर्फ x मानेंगे। और चौड़ाई फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कालीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि x गुना 2 या फिर 2x। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर सब यहाँ से ना हमारा x निकल जाएगा। जानते हैं कैसे? देखिए, ये 2x आया है ना, ये नया वाला आयत का क्षेत्रफल कितना है, 112, तक 2x बराबर 112 आ जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 112/2। आप कहेंगे बिल्कुल। और 2 से फिर से 2 पचे 10, 2 छक 12, 56 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो ये 56 मीटर पता है फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लंबाई आ जाएगा निकल करके। ठीक है, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर लंबाई को ही हमने x ना माना था, तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई बराबर 56 मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया था फ्रेंड्स आठवां में, तो कालीन की लंबाई है ना, तो कालीन की लंबाई निकाल दिए 56 मीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आठवां नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। 9वें को बोला गया है ना कि एक कमरा 20 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। यदि चारों ओर 1 मीटर जगह छोड़ करके पूरे कमरे में टाइल्स बिछाने का खर्च क्या लगेगा? यदि एक टाइल्स 24 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा हो तथा उसका मूल्य ₹1.25 हो। चलिए समझ लेते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम 9वें नंबर प्रश्न को ना बना लेंगे। सबसे पहले जो जो दिया गया है ना, जो देखिएगा लंबाई दिया गया फ्रेंड्स 20 मीटर और चौड़ाई दिया गया यहाँ पर 14 मीटर। ठीक है ना, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बात ध्यान दिए, देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा रहा आयत, ये अंदर वाला छोटा है, ये बड़ा है। 20 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा, ये फ्रेंड्स 20 मीटर लंबा, ये 14 मीटर चौड़ा रहा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 1 मीटर चारों ओर जगह छोड़ देना, ये फ्रेंड्स 1 1 मीटर ना, चारों ओर हम जगह यहाँ पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स पुराना आयत क्या है, 20 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा ना, लेकिन अगर हम नया आयत का बात करें तो देखिए नया आयत का क्षेत्रफल फार्मूला तो फ्रेंड्स सेम रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, वो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फ्रेंड्स 14 मीटर तो है अभी, जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो 14 मीटर है। लेकिन फ्रेंड्स क्या हमारा ये वाला 14 मीटर ही रहेगा, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर छोड़ेंगे तो 12 मीटर हो जाएगा। ये 20 मीटर, 1 मीटर नीचे 1 मीटर ऊपर छोड़ेंगे तो टोटल 2, तो 20 में से 2 जाएगा तो 18 मीटर। तो लंबाई 18, चौड़ाई 12 आ जाएगा। ये समझे ना कैसे हुआ, 1 1 मीटर 2 मीटर फ्रेंड्स घटाएं इसमें से, 1 1 2 मीटर घटाएं इसमें से। तो 18 गुने 12 कीजिए, 18 दूनी 36, अब 18 19 20 21। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर ना 216 मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिया है नया वाला आयत का, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, 24 गुने 21 सेंटीमीटर। लिख लें यहाँ पर टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है 24 गुने 21।
तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48 और 49 50, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये आ जाएगा 504 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अच्छा फ्रेंड्स, ऊपर वाला मीटर में और नीचे वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो क्या हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, बात तो बराबर ही है। तो इसको फ्रेंड्स सेंटीमीटर को ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भागा, तो 5.04 फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम यहाँ पर से निकाल देंगे टाइल्स की संख्या, कि हमारे यहाँ पर ना कितना टाइल्स का आवश्यकता है। आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा टोटल फिर से 216 मीटर में है ऊपर, लगाना है कितना में से 5.04, यही ना करना है। अब फ्रेंड्स 5.04 में, तो यहाँ पर हम इसको पहले भागा दे करके देख लेते हैं कि कितना हमारा आ रहा है। तो भागा दीजिएगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा 42.851। तो जस्ट यहाँ पर आप इतना ही रहने दीजिए, वैसे तो दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखा जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, बोला गया फ्रेंड्स उसका मूल्य ना 1 रुपया 25 पैसा है। किसका फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टाइल्स का मूल्य ना। तो इसमें ना हम 1.25 से क्या यहाँ पर गुना कर दें, तो 1.25 को डायरेक्ट इतना रुपया भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत हमारा नहीं है, ठीक है। देखेंगे फ्रेंड, जब हमने इसको गुना किया है ना, तो गुना करने के बाद 5 3 5 7 1 4 प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ना 2 अंक के बाद दशमलव देंगे ना, तो हमारा आंसर फ्रेंड्स नहीं आ रहा, 53.57 हमारा रियल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में ना 1.25 नहीं देना चाहिए था, बल्कि 125 देना था। अगर यहाँ पर 125 रहेगा ना, तो ये अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो हमारा आंसर अब आ रहा है 53,57.14 रुपया, ठीक है। लेकिन वही फ्रेंड्स अगर हम डायरेक्ट 2 अंक के बाद दशमलव देंगे ना, तो आंसर नहीं आएगा। तो आप खुद देख लीजिए, अगर आंसर लाना है तो यहाँ पर 125 कर दीजिए, आंसर नहीं लाना है तो दशमलव इधर से घस का करके इधर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉर्मल हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 10वें नंबर प्रश्न पर। 10वां फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है ना, आंगन की लंबाई चौड़ाई दिया गया है, ठीक है ना। फिर उसका 3 मीटर चौड़ा बरामदा बना है, तो ईंट की लंबाई 42 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतना है, 3,000 रुपये प्रति मीटर की दर से यहाँ पर ईंट बिछाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना आयत का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 30 गुने 21, 21 × 63 = 630 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मीटर चौड़ा यहाँ पर बरामदा बना गया था ना, तो हम यहाँ पर नया आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नया आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखेंगे 3 मीटर चौड़ा है, तो 30 में फ्रेंड्स 3 3 6 मीटर आ जाएगा, तो घटेगा तो 24। 21 में भी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 3 6 घटेगा तो 15। 24 बचे 20 से 0 हाथ में 12, 24 से 12 कितना आ जाएगा, 36 ना। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा 360 मीटर स्क्वायर नया वाला क्या आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर के दर से इतना मीटर, इतना तो आयत का बरामदे का क्षेत्रफल। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो नया वाला में से फ्रेंड्स, अच्छा नया वाला में से तो नहीं घटेगा, तो पुराना वाला में से ही घटा लेते हैं नया वाला को। घटाने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा शेष कितना बचा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेष का क्षेत्रफल 630 माइनस 360, घटाएंगे तो 0, 13 में से 6 जाएगा तो 7, 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो फ्रेंड्स 270 वर्ग मीटर यहाँ पर हमारा बचेगा अभी, ठीक है। अब देखिएगा जो बचा है उसी में ना यहाँ पर ईंट बिछाएंगे, तो ईंट की लंबाई 82 है और चौड़ाई यहाँ पर 16 है, तो यहाँ से हम ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुने में चौड़ाई। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक हमारा 82 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है दोनों सेंटीमीटर में तो अच्छी बात है। 82 × 16 कर लीजिए, 16 दूनी 32, 16 8 28 7 128 29 30 31, इतना फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में आया है। ये हमारा मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे ना, तो 13.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ से फ्रेंड्स निकाल देंगे ईंट की संख्या, लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर, तो लिख देंगे शेष का क्षेत्रफल, शेष कितना बचा था 270, इसी में ना फ्रेंड्स हमें ईंट बिछाना है। ईंट कितना निकाल दिए यहाँ पर 13.12। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर भागा दे लेते हैं, तो भागा दे देंगे फ्रेंड, तो 20.5 7 9 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ईंट की संख्या, ठीक है। चलिए ये फ्रेंड्स भागा पे दे करके देख सकते हैं, आपका समय यहाँ पर बचे इसलिए हमने वीडियो का स्किप करके भागा दे दिया है। 3,000 रुपये 1000 ईंट, यानी 1,000 यहाँ पर फ्रेंड्स कहने का मतलब है 1,000 ईंट का मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 1,000 ईंट का मूल्य 3,000 रुपया है, तो एक ईंट का मूल्य फ्रेंड्स 3,000/1000 कितना आ जाएगा 3 रुपया। लेकिन फ्रेंड्स हमसे यहाँ पर ना इतना ईंट चाहिए था,
20.5792। ठीक है, तब 20 से फ्रेंड्स इतना में गुना कर देंगे ना, तो 61.737 आता है। तो 737 के जगह पर डायरेक्ट हम यहाँ पर 4 लिख दें लगभग में, तो यही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 61.74। देख लीजिए, प्रश्न को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 10 नंबर फ्रेंड्स हमारा हल हो जाता है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 11 नंबर में फ्रेंड्स सेम वही चीज़ है, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे नया वाला, फिर पुराना वाला। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना है, 81 × 60, गुना करेंगे तो 0, 6 8 6 48, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 4860 हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इस मैदान के चारों ओर ना 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने में खर्च कितना लगेगा। नया क्षेत्रफल लिख देते हैं, 2 मीटर चौड़ा। तो 81, ये फ्रेंड्स बाहर बनाना, अंदर बनाते हैं तो घटाते हैं, बाहर बनाते हैं तो जोड़ते हैं। तो 2 2 4 तो 85, 2 2 4 तो 60 4 64, 85 गुना फ्रेंड्स यहाँ पर 64 कर दीजिए, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको 5440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा, तो शेष क्षेत्रफल बराबर निकाल देंगे। ये फ्रेंड्स 5440 और माइनस 4860, तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 580 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 3 वर्ग मीटर रास्ता बनाते हैं ना, तो 1 रुपया 20 पैसा लगता है, लिख देते हैं। चूंकि 3 वर्ग मीटर रास्ते का खर्च 1 रुपया 20 पैसा है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 3 वर्ग मीटर का फ्रेंड्स इतना है, तो हमें बनाना कितना में है, 580 में ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 580 के निकाल लेंगे। तो 1.20, एक का निकालते तो बटा 3 ना, 580 का निकालते तो गुना करते हैं यहाँ पर 580 से। ठीक है, देखिए 312 फ्रेंड्स कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, 0.4 में फ्रेंड्स अब यहाँ पर ना गुना कर देंगे 580 से, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता चल जाएगा 232 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 232 रुपये। आप यहाँ पर चाहें तो गुना कर लीजिएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 में बोला गया है, एक वर्गाकार तालाब की एक भुजा 61 मीटर है। तालाब के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा घाट पर पत्थर लगवाने का खर्च क्या होगा, जबकि एक पत्थर की लंबाई 1 मीटर 21 सेंटीमीटर है, तो और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो उसका मूल्य 30 पैसे है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम 12 नंबर में ना यहाँ पर वर्ग का बात किया गया है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि होता है भुजा स्क्वायर यानी 61 का स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स 61 गुना 61 कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ना 3721 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लिए हैं। अब 3 मीटर फ्रेंड्स चौड़ा घाट पर बनाएगा ना, तो 3 मीटर बनाया गया है, तो 3 3 मीटर दोनों तरफ से कमेगा, तो 6 मीटर कम जाएगा। तो 61 में से 6 घटाएंगे ना, तो 55 आ जाएगा। तो नया वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर 55। तो यहाँ पर 55 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 में एक जोड़ के 6, 6 पचे 30, तो 325 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब शेष फ्रेंड्स क्षेत्रफल कितना बचेगा, तो शेष क्षेत्रफल बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, 3721 में से 325 घटा देंगे ना, तो शेष क्षेत्रफल निकल जाएगा। 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 2 जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर तो 9, ये 6 आइए तो घट जाएगा तो 0, तो 696 फ्रेंड्स मीटर स्क्वायर यहाँ पर शेष क्षेत्रफल आएगा। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया है, एक पत्थर की लंबाई 1 मीटर 21 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 में 21 जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट इसको 121 सेंटीमीटर बोल देंगे। ठीक है, एल हो जाएगा यानी लंबाई 121 सेंटीमीटर, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो 121 में यहाँ पर फ्रेंड्स 50 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, देखिएगा 0 के 0, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 1 6, तो 6 0 5 0 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये फ्रेंड्स 6 0 5 0 जो प्राप्त होगा ना, ये यहाँ पर देखेंगे पत्थर की लंबाई। अच्छा ये क्या है, ये क्षेत्रफल निकाले हैं ना पत्थर का, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए फ्रेंड्स मीटर में है ना, तो मीटर को फ्रेंड्स हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहाँ पर 696 है, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 0, और नीचे फ्रेंड्स 6 0 5 0 से जस्ट हम यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 कटेगा। चलिए अब फ्रेंड्स हम पूरा भाग दे देते हैं, तो 11.504 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बोला गया था कितना पैसा लग रहा था, तो 3 वर्ग मीटर रास्ता बनाने में इतना रुपया यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हम प्रश्न 12 नंबर, अच्छा वही तो हम सोच रहे थे ये ना है। ये फ्रेंड्स 1 मीटर 21 सेंटीमीटर का चौड़ा इतना में उसका मूल्य ना 30 पैसा लगेगा। ठीक है,
तभी फ्रेंड्स हम जो निकाल कर आए हैं, अगर 30 पैसा के दर से लगवाएंगे तो कितना लगेगा, तो जस्ट 30 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 30 से गुना करेंगे ना फ्रेंड, तो 3 4 5 डबल जीरो आएगा, तो डबल जीरो हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट हम रुपया में बदल देंगे। क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 345 रुपया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा 13 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, एक वर्गाकार बाग के चारों ओर 2 रुपये प्रति डेकामीटर की दर से घेरवाने का यहाँ पर 20 रुपये लगते हैं, तो चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाने में ना 1 रुपया 5 पैसे प्रति डेकामीटर की दर से खर्च क्या होगा। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर डीएम लिख देते हैं, डी से डेका, एम से मीटर। 1 डेकामीटर बराबर ना यहाँ पर 10 मीटर होता है, वो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 रुपये प्रति डेकामीटर के दर से ना, 2 रुपये प्रति डेकामीटर के दर से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 10 × 2 कर देंगे तो खर्च कितना, 20 रुपया लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ना वर्ग के बात किया गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 4 × भुजा होता है, लेकिन वर्ग का परिमाप फ्रेंड्स हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, 4 × भुजा होता है। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से यहाँ पर घरवा देंगे, तो यहाँ पर 20 रुपया खर्चा हुआ है। तो हम ना यही वाला 1 डेकामीटर में 10 मीटर आए ना, तो वर्ग का परिमाप इसका जगह लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप भी हमारा 10 मीटर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स 10 मीटर बोल रहे हैं, बल्कि डेकामीटर में डीएम कर देंगे, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स आप ऐसे भी कर सकते थे, 20 आया ना तो इसका आधा कर देंगे तो 10 आ जाएगा वैसे भी, ठीक है। चलिए अच्छा, 1 डेकामीटर बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 10 मीटर, लेकिन ना हम जानते हैं, हम चाह रहे हैं कि जो डेकामीटर है ना, इसको हमें मीटर की जगह ये फिर से मिलीमीटर में बदल दें। ये फ्रेंड्स कहने का मतलब है मीटर में, जैसे कि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लिखेंगे इसलिए 10 डेकामीटर बराबर 10 × 10, तो बराबर क्या हमारा 100 मीटर हो जाएगा कि नहीं, पहले जो बताइए। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब वर्ग का परिमाप होता है फ्रेंड्स 4 × भुजा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था 4 × भुजा, यही फ्रेंड्स 4 × भुजा परिमाप होता है ना। तब 4 × भुजा निकाले हैं 100, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 400, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर 400 निकाल कर लाया था ना, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना वर्ग का पूरा परिमाप ही था, है ना। ऊपर हमने लिखा है 100 पूरा परिमाप है, अगर 100 पूरा परिमाप है ना तो ये गलत हो जाएगा, देखिएगा। अगर फ्रेंड्स ये 100 पूरा का परिमाप है ना, तो यानी कि चारों भाग में यहाँ पर बटा है, तो 4 भाग में कैसे बटेगा, तो 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, तभी ना 25 × 100 आएगा। तो फ्रेंड्स वर्ग का परिमाप बराबर हमें ऐसे लिखना था 4 × भुजा, अब बराबर करना था 100 के, ताकि हमारा ना यहाँ पर एक भुजा निकल जाए, 100 बटा में 4, तो यानी कि 25 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें निकालना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स रास्ता का हमें ना यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो रास्ता का क्षेत्रफल फ्रेंड्स हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो बड़ा का स्क्वायर करेंगे और माइनस फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा भुजा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल बराबर बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा, बड़ा है फ्रेंड्स यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस छोटा, ये फ्रेंड्स देखिएगा छोटा वाला हमारा कौन है, ये देखिए ऊपर में 10 निकाले थे, तो 25 में से 10 चला जाएगा, तो छोटा वाला 15 बच जाएगा, तो 15 का वर्ग, 25 का वर्ग आ जाएगा 625, 15 का वर्ग आ जाएगा 225, 625 में से फ्रेंड्स 225 घटा देंगे तो 400 यहाँ पर मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा इकाई आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1 वर्ग मीटर बराबर 1/10 DM, यानी कि डेकामीटर होता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 400 वर्ग मीटर का निकालना है, तो 400 वर्ग मीटर का कैसे निकलेगा, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स हम 1/, यहाँ पर 10 डेकामीटर है, तो हम यहाँ पर ना ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1/10, और डेकामीटर फ्रेंड्स हमने शुरू में ही देखे थे, ऊपर ए लिखे हुए 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो यहाँ पर भी 10 से गुना हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर 100। और 400 के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर जस्ट 400 से गुना कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 डेकामीटर आएगा। लेकिन प्रश्न में देखेंगे बोला गया था कि 1 डेकामीटर का ना 1.05 रुपया खर्च होता है, तो 4 डेकामीटर में फ्रेंड्स यहाँ पर कितना खर्च होगा, तो 1.05 से गुना कर देंगे ना, तो 4.20, इतना रुपया फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा जरूर था, लेकिन आप यहाँ पर खुद से बनाएंगे ना तो और भी बेटर तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है। बस यहाँ पर डेकामीटर मीटर और डेकामीटर मीटर दे करके यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर पर। देखेंगे 14 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर फ्रेंड्स से दिया गया है, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 33 × 28। तो फ्रेंड्स हम 33 × 28 करेंगे ना तो 924 प्राप्त होगा मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स चारों ओर ना 1.5 मीटर यहाँ पर बरामदा बनाया है,
तो लिख लेते हैं नया क्षेत्रफल। 1.5 मीटर फ्रेंड्स बनाया ना, तो अंदर तो 1.5 3, तो अंदर बनाया तो घटेगा, 33 में से 3 जाएगा तो 30, 28 में से भी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, अब 25 या 75, यानी 750 फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर स्क्वायर हमारा आएगा। पहले बताइए क्या इतना में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा शेष क्षेत्रफल जो बच गया है। तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, तो 924 में से यहाँ पर 750 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 4, 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 7 जाएगा 1, तो 174 मीटर स्क्वायर आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 1.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कि 174 में 1.50 यानी कि फ्रेंड्स हमें 1.5 से गुणा कर देना है, तो हमारा ना 261 रुपया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद फ्रेंड्स जीरो आएगा दो को, तो जीरो का कोई महत्व नहीं ना रहेगा, क्योंकि हमको पैसा से डायरेक्ट हम रुपया में बदल लेंगे 2 अंक के बाद दशमलव दे करके। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा यही 261 रुपया। कोई कोई प्रश्न फ्रेंड्स देखेंगे कितना लेंदी रहता है, कोई कोई फ्रेंड्स बस वही एक लाइन में बन जाता है कि नहीं। चलिए एक लास्ट प्रश्न 15 नंबर देखते हैं। मैदान का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई इतना है ना, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आयत का चौड़ाई बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई, लिख लीजिएगा। आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। देखेंगे फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न नहीं लिखे, डायरेक्ट बना दिया, लेकिन आपको पूरा लिख कर बनाना होगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल है 2850 और लंबाई है फ्रेंड्स यहाँ पर 275 मीटर, यह ना दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स काट लीजिए, जो कटता है 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 7 35 है 0, 5 से 11 बार में, 5 से 1, 5 से 1, 5 24, 114 बटा या तो 11 आंसर लिख दीजिए, और नहीं तो फ्रेंड्स 11 एकम 11, 0, 4 से बचेगा, इतना मीटर लिख दीजिए। यही फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा इतना ही सिंपल था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप शानदार तरीके से समझे होंगे। देखिए फ्रेंड्स जितना बड़ा प्रश्न रहेगा ना, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि लैंग्वेज वाले प्रश्न में ना यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। और बाकी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक तो दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होता है, लगता है कि नहीं ये प्रश्न नहीं बनता, हमसे फ्रेंड्स बात करनी है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ भी मतलब दिक्कत होता है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सअप चैनल, मतलब सभी का लिंक हमने दे दिया है। कुछ भी डाउट होता है फ्रेंड्स जरूर से हमें बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिएगा ना, सिर्फ हमारा एक चैप्टर और बचा हुआ है, एक्सरसाइज 45, उसको हल कराएंगे ना फिर तो पूरा बुक हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिर आप सभी लोग बताइएगा तो हम नया बुक शुरू कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल ये फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।